एक लड़की ने अपनी माँ को गले लगाते वक्त चुपचाप उनका क्रेडिट कार्ड चुरा लिया ताकि माँ को शक न हो। उसने उन्हें बोला कि वो बाहर कार में इंतजार करें। असल में उसे एक ड्रेस पसंद आ गई थी जिसकी कीमत थी 1,25,000 रुपए। जब माँ ने प्राइस टैग देखा तो वो हैरान रह गई। इतने पैसों में तो दोनों माँ बेटी कई महीनों का खर्च चला सकती थी, इसलिए माँ ने उसे थोड़ा सस्ता ऑप्शन दिखाया। पर जैसे ही लड़की ने वो देखा उसका मूड बदल गया। उसने गुस्से में कहा, ये तो कबाड़ है। वो जिद करने लगी कि उसे वही महंगी ड्रेस चाहिए, चाहे क्रेडिट कार्ड ही क्यों ना स्वाइप करना पड़े। माँ ने थककर कह दिया, अगर खरीदनी है तो खुद कमाओ और लो। लेकिन वो लड़की ऐसी जिंदगी की आदी हो चुकी थी जहाँ सब कुछ माँ से मांगकर मिल जाता था। उसे खुद कुछ करना पसंद ही नहीं था, तो उसने झूठा अफसोस दिखाया, माफी मांगी और फिर वही हुआ जो शुरुआत में दिखाया गया था। जब वो शॉपिंग करके बाहर आई, हाथों में कई बैग थे। माँ ने देखा और पूछा, पैसे कहाँ से आए? वो हंसते हुए क्रेडिट कार्ड वापस देती है और कहती है, कल ये सब वापस कर दूंगी, क्योंकि उसका प्लान था इन कपड़ों में सज धज कर किसी अमीर इंसान को फंसाना ताकि अगली बार वो उसकी शॉपिंग स्पॉन्सर कर सके। माँ ये सब सुनकर बिल्कुल टूट गई, चुपचाप कार स्टार्ट की और अकेले ही चली गई। अगले दिन लड़की तैयार होकर एक रेस्टोरेंट पहुंची। नजरें इधर उधर दौड़ाई और एक अमीर दिखने वाले शख्स को टारगेट कर लिया। टैग उसने ड्रेस का छुपा दिया और पूरे कॉन्फिडेंस से जाकर बात शुरू कर दी। इतनी खूबसूरत लड़की जब सामने से बात करे तो आदमी खुश तो होगा ही। बातचीत बढ़ी, लेकिन तभी उस शख्स की नजर उसके ड्रेस के अंदर छुपे टैग पर पड़ी। तुरंत समझ में आ गया कि ये सब बस दिखावा है, उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। लड़की को जब एहसास हुआ कि पोल खुल गई है, वो गुस्से में पानी का ग्लास उसके ऊपर फेंक देती है। लेकिन वो भी शांत बैठने वालों में से नहीं था। उसने भी पलटकर जवाब दिया। गुस्से में लड़की वहां से निकल गई। अगले दिन वो शॉप में कपड़े लौटाने पहुंची, लेकिन सेल्स गर्ल ने कहा, मैडम टैग मिसिंग है और कपड़ों से वॉशिंग पाउडर की स्मेल आ रही है, ये तो यूज्ड लग रहे हैं, हम वापस नहीं ले सकते। वो चिल्लाने ही वाली थी कि पीछे से वही अमीर आदमी फिर प्रकट हुआ। वो चौंक गई, पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मुस्कुराया और बोला, ये स्टोर मेरा है। अब लड़की को झटका लगा, बोली, ये कपड़े मैंने खुद गंदे किए, इसका स्टोर से क्या लेना देना? उसने जवाब दिया, हर चीज की एक कीमत होती है, कोई भी बिना मेहनत के जिंदगी नहीं जी सकता, हर किसी की दौलत मेहनत से ही बनती है धीरे धीरे। अब तुमने ड्रेस खराब कर दी है और पैसे नहीं है, तो इसका हिसाब यही काम करके चुकाओ। लड़की ने नाक भौं चढ़ाई पर 2 कदम चलकर रुक गई। उसे याद आया कि माँ का इतना पैसा बर्बाद हुआ और अब कुछ वापस नहीं हो सकता। तो वो मुड़ी और बोली, ठीक है मैं काम करूंगी। लेकिन 2 मिनट भी नहीं बीते और उसने बोरियत से शिकायत शुरू कर दी, ये कितना बकवास काम है यार। फिर उसने वहीं की सेल्स गर्ल से पूछा, तुम इतनी सुंदर हो, ये सब क्यों करती हो? किसी रिच लड़के से शादी करके आराम की जिंदगी क्यों नहीं जीती? लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं यहाँ काम करती हूँ ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं और पढ़ती हूँ ताकि अपना भविष्य बना सकूं। ये सब मेहनत है एक खुशहाल जिंदगी के लिए। उसकी ये बात सुनकर पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत सोच रही थी। अब उसके मन में भी कुछ बदलने लगा था। अगले दिन एक माँ और बेटी शॉप पर आई। बेटी को भी एक ड्रेस पसंद आ गई जिसकी कीमत थी 1,25,000 रुपए। माँ ने मना किया, बहुत महंगी है, पर बेटी जिद पर अड़ी थी, बस यही चाहिए। यह सब देखकर उस लड़की को अपना अतीत याद आ गया। उसने धीरे से कहा, हेलो, जरा सोच समझकर खर्च करो, जब वो पैसा तुम्हारा खुद का न हो। बेटी ने गुस्से में कहा, आपसे मतलब? फिर उसने कार्ड स्वाइप करने को कहा, लेकिन लड़की ने मशीन में अमाउंट डालकर तुरंत कैंसिल कर दिया और झूठ बोल दिया कि मशीन खराब है। बेटी चिल्लाई, आर यू किडिंग मी? आप मेरी माँ को नीचा दिखा रही हैं, वो मेहनत करती हैं और आप उसे जलील कर रही हैं। वो माँ को लेकर चली गई। शाम को स्टोर ओनर को कंप्लेन मिली, लेकिन उसने डांटा नहीं, बल्कि उसने लड़की की तारीफ की और कहा, रिवॉर्ड के तौर पर तुम स्टोर से कोई भी एक ड्रेस चुन सकती हो। लेकिन इस बार उसने खुद के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए ड्रेस चुनी। वो बोली, मम्मी इस बार मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अच्छा पहने, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि सच्चा प्यार और मेहनत की कद्र कैसे की जाती है।